नमस्कार दोस्तों। अगर लेखपाल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के बांधों से जुड़े सवाल कितने जरूरी होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। तो चलिए आज इस विषय को एकदम पक्का कर लेते हैं ताकि कोई भी सवाल छूटने ना पाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर यह सवाल देखिए। यह सवाल सीधे यूपीएसएससी चकबंदी लेखपाल की परीक्षा से उठाया गया है। अगर इसका जवाब जुबान पर तुरंत नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यही वो सवाल होते हैं जो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा का मकसद ही यही है कि ऐसे सभी सवालों के जवाब हमारी उंगलियों पर हों। हम एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे जिससे इस टॉपिक को समझना खेल हो जाएगा और परीक्षा में पूरे नंबर पक्के होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के बांधों को रटने से पहले वहां की नदियों को समझना जरूरी है। ये नदियां ही तो उत्तर प्रदेश की लाइफलाइंस हैं और इन्हीं पर ये सारे बांध टिके हुए हैं। स्क्रीन पर जो नदियां दिख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की वो मुख्य नदियां हैं जो हमारी आज की बातचीत का आधार हैं। गंगा, यमुना से लेकर बेतवा और रिहंद तक हर नदी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब एक-एक करके इन पर बने बांधों को देखते हैं। हम अपनी शुरुआत करेंगे बेतवा नदी से। ये नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर सिंचाई के लिए। और हाँ, परीक्षाओं में भी इस नदी से अक्सर सवाल बनते हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। यहां बेतवा नदी के 4 सबसे अहम बांध एक साथ दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, माता टीला और राजघाट ये दोनों ललितपुर जिले में हैं, जबकि परीक्षा और ढुकवां बांध झांसी में हैं। याद रखने वाली 3 ही चीजें हैं: बांध का नाम, नदी और जिला। ये ट्रियो परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यहां एक और बोनस इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर सवाल बनकर आ जाती है। माता टीला बांध का एक और नाम है कमला नेहरू बांध। इस फैक्ट को तो जरूर याद रखना है। राजघाट बांध सिर्फ एक बांध नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है और यही बात इसे परीक्षा के लिए और भी खास बना देती है। बेतवा के बाद अब हम रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक और पावर हाउस इलाके की तरफ, सोनभद्र और मिर्जापुर। ये वो जगह है जो ऊर्जा और सिंचाई के लिए बने बांधों का एक बड़ा हब है। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजेदार फैक्ट। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बांध हैं, तो जवाब क्या होगा? जी हाँ, जवाब है सोनभद्र। यहाँ की ज्योग्राफी और ढेर सारी नदियां इसे बांधों का गढ़ बनाती हैं। तो जब सोनभद्र की बात हो ही रही है तो ये 3 नाम तो एकदम रट लीजिए। रिहंद और ओबरा, ये दोनों ही रिहंद नदी पर हैं और स्टेट के बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से हैं। और तीसरा है नगवा बांध जो कर्मनाशा नदी पर है। रिहंद बांध अपने आप में एक लैंडमार्क है। इसकी ऊंचाई लगभग 91.5 मीटर है, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि इसके जलाशय को, मतलब जहां पानी इकट्ठा होता है, उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। अक्सर लोग इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए, बांध रिहंद है और सागर गोविंद बल्लभ पंत। सोनभद्र के पड़ोसी जिले मिर्जापुर में भी कई जरूरी बांध हैं, जैसे कि अदवा, मेजा, जिरगो और सिरसी। इस टेबल पर एक नजर डाल सकते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमने काफी जरूरी फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब समय है अपनी तैयारी को परखने का। देखते हैं जो हमने सीखा है उसे सवालों पर अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। तैयार हैं? पहला सवाल, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, गंगा, रिहंद या बेतवा? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, रिहंद नदी। जैसा कि हमने अभी अभी बात की थी, ये सोनभद्र की एक बहुत बड़ी परियोजना है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांधों की संख्या सबसे ज्यादा है? सोनभद्र, गाजियाबाद, लखनऊ या वाराणसी? और जवाब है ए, सोनभद्र। ये एक डायरेक्ट फैक्ट है जिसे सीधे सीधे याद रखना है। चलिए आखिरी अभ्यास प्रश्न, रामगंगा बांध किस नदी पर है? ये वाला तो अब काफी आसान लगना चाहिए। सही जवाब है सी, रामगंगा नदी। ये बांध मुरादाबाद जिले में पड़ता है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। इसे आप अपना फाइनल रिवीजन गाइड समझ सकते हैं। ये वो जोड़ियां हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं भूलना है। रिहंद बांध, रिहंद नदी, सोनभद्र।
माताटीला, बेतवा, ललितपुर और परिछा, बेतवा, झांसी। रणनीति सीधी और सरल है। बांध को उसकी नदी और जिले से जोड़कर एक मेंटल मैप बना लीजिए। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई, वो ये कि जब एक फ्रेमवर्क बनाकर किसी चीज को सीखा जाता है तो कितना भी मुश्किल टॉपिक हो वो आसान लगने लगता है और उसमें नंबर लाना भी आसान हो जाता है। यही स्मार्ट तैयारी है। और अंत में एक सवाल जिस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी घाटी जल प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है।